और आज मुमरा वालों को बता देना कि ये मैदान उनके लिए खुल गया है, कभी भी आओ, कोई भी खेलो, जब तक जान में जान है, ये ग्राउंड आपके पास है। लेकिन वो प्ले ग्राउंड कहाँ है वो पता नहीं है, क्या वो मुमरा में पास हुआ है या चांद पे पास हुआ है, ये इसका पता चल रहा नहीं है। मैंने तो ऐलान किया, प्लेग्राउंड की जगह दिया, 2 दिन के अंदर वो जगह मार्किंग होगी, 8 से 15 दिन में उसका कंपाउंड वॉल लगेगा और बाद में 50 लाख रुपए हमने अजीत दादा से, मुख्यमंत्री साहब से वो लाया है, हमने वो बयान किया 50 करोड़ के अंदर 50 लाख रुपए निधि हमने लाया है, उससे मट्टी डाल के प्लेग्राउंड करके 1 अक्टूबर को मेरे से पूछना प्लेग्राउंड मुमरा वाले को मिला के नहीं मिला। देखो नजीब मुल्ला ने वादा किया, अल्लाह ताला को नाजिल रख के वादा किया, पुख्ता जब चीज सामने आई तो वादा किया। मैंने देखा नजीब मुल्ला काम कर रहा है, इतनी निधि आई, इतनी निधि आई, इसकी निधि, उसकी निधि, ये निधि, वो निधि, लेकिन निधि गई किधर? निधि तो दिख रही नहीं है मुमरा में, डेवलपमेंट तो मुमरा में दिख रहा ही नहीं है। ये लोग आपस की लड़ाई में मुमरा मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। जो बोलना है बोलने दो यार, मैंने कुछ किया ही नहीं 13-15 साल में, एक रास्ता नहीं बनाया, एक गटर नहीं बनाया, पानी नहीं लाया, लाइट नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, मैं तो काम ही करता नहीं था। आपको तो मालूम है ना, मैं घर में सोया पड़ा रहता था, कभी क्या था पत्ते खेलता था। बहुत से ऐसे डेवलपमेंट है साहब ने किया, लेकिन जो आगे के और डेवलपमेंट है वो अधूरा क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आपका वादा था मैं जीत के आऊंगा 6 महीने में मैं सब काम करूंगा, तो ये वादा पूरा नहीं हो रहा है ना। तो जो सच है हम सच तो बोलेंगे ना, सच बोलना मेरा काम है। अवार्ड साहब अच्छा काम करते हैं तो मैं अच्छा बोलता हूँ, अगर कोई चीज में गलत लगते हैं तो मैं गलत बोलता हूँ। अगर नजीब मुल्ला है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको अच्छा भी बोलूंगा, अगर गलत करेंगे तो मैं गलत भी बोलूंगा, क्योंकि हमारा हक है सच बोलना। जो जहां गलत दिखे वहां गलत बोलो, जो अच्छा काम कर रहा है वो उसको अच्छा बताओ, उनको जो फैक्ट है वो बोलना चाहिए। कोई तैयारी नहीं है मेरी इलेक्शन में लड़ने की, मैं बस मेरे फाउंडेशन को आगे बढ़ाऊंगा, लोगों की खिदमत करूंगा, गरीबों का साथ दूंगा, बस यही है। और जहाँ हक बात रहेंगी वहाँ हक बात बोलूंगा। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारे मुमरा की आवाम से एक अपील है, देखो इलेक्शन आ रहा है, अब इलेक्शन जैसे आता है तो आपको पता है कि सारे जितने नेता रहते हैं हमारे दरवाजे पे आते, कि हमको वोट दो, हमको जिताओ। ये अभी आ रहे, ये इलेक्शन जीतने के बाद आपके पास जल्दी दिखेंगे भी नहीं, आपको भागना है उसके पास। तो ये बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है ये युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए, और जो बच्चे हैं उनका हक जो छीना गया है, उनका जो हक है वो उनको मिल रहा नहीं है। जैसे कि एक प्ले ग्राउंड है मुमरा में, बोलते पास हुआ है, लेकिन वो प्ले ग्राउंड कहाँ है वो पता नहीं है, क्या वो मुमरा में पास हुआ है या चांद पे पास हुआ है, ये इसका पता चल रहा नहीं है। फिर दूसरी जो चीजें है वो स्टेडियम है, स्टेडियम में आप देख लो जाके, वहां एक ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल है हमारे मुमरा में मिला है स्टेडियम में, वो उसकी हालत आप लोग देखोगे तो इतने गंदी हालत में वो स्विमिंग पूल है, पूरा ग्रीन और गंदा गंदा बोलते हैं ना, एकदम गंदा, गंदी हालत में ग्रीन, पूरा पानी उसका गंदा हो चुका है, खाई है पूरी उसमें, उसकी सारी मशीनें खराब है, और आज से नहीं कई महीनों से वो स्विमिंग पूल बंद है। और दूसरी बात वहां पे जॉगिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक जो आता है वो बाहर से मंगाया गया है स्टेडियम में डालने के लिए, वो जॉगिंग ट्रैक भी खराब हो गया है। वो खराब इसलिए हुआ है कि जो पॉलिटिशियंस है मुमरा के, वो अपने नाम की, अपनी वाहवाही के लिए अपने बैनर लगा के वहां पे टूर्नामेंट किए जाते हैं, जो लीग होती है मुमरा में, जो बड़ी टूर्नामेंट होती है, उसके वजह से वो जॉगिंग ट्रैक भी खराब होता है। तो ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? और सीनियर सिटीजन की जब बात करेंगे तो सीनियर सिटीजन भी कैसा, एक थोड़ा माइंड उनका फ्रेश होने के लिए एक गार्डन होना चाहिए, वो गार्डन का भी पता नहीं है। अब मुमरा को आप 15 साल पहले देख लो, जब तो कुछ जगह ओपन थी, मित्तल के पास देख लो कैसे ग्राउंड थे, कालसेकर के पास कैसे ग्राउंड थे, जो युवा जो थे ना वहां पे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हर चीज मतलब एक एंटरटेनमेंट उनका टाइम चलता था। तो जब ड्रग्स इतना नहीं था, आज जो ड्रग्स जो इतना युवाओं में मतलब युवाओं को इतना ड्रग्स ने खा लिया है ना, एक एडिक्शन हो गया है युवाओं को ड्रग्स का। ड्रग्स के बिना देखो कितने ऐसे युवा है जो रह नहीं पाते, क्राइम बढ़ते जा रहा है, कितने युवाओं की जिंदगी खराब हो गई है ड्रग्स के वजह से। आप देख लो 15 साल पहले देख लो और आज देख लो, आज देखो गली गली में हमारे मुमरा में बटन भी मिलेगा, कोरेक्स भी मिलेगा, एमडी भी मिलेगी, चरस भी मिलेगा, गांजा भी मिलेगा। तो ये जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही, तो इसका जिम्मेदार कौन? अगर प्ले ग्राउंड रहता बराबर से, अगर स्पोर्ट्स पे हमारे नेता है, यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, जो एक्स नगर सेवक है, अगर वो युवाओं पे ध्यान देते तो वो मुमरा में इतने हुनर बच्चे हैं, क्या वो मुमरा का नाम नेशनल लेवल पे जाके नाम करते, मेडल लेके आते मुमरा में। लेकिन वो नहीं मिल रहा है, मुमरा के युवाओं को मिल रहा है एक एफआईआर,
क्योंकि जब नशा करते हैं बच्चे तो वो क्राइम करते हैं, और क्राइम भी छोटा मोटा जो क्राइम नहीं हो रहा है नशा करके। मुमरा में जो क्राइम हो रहा है वो मर्डर करते हैं नशा करके, हाफ मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, चोरी करते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? तो मेरी आवाम से विनती है कि अगर अब इलेक्शन के टाइम है, अभी एक लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे तो ये फिर हर टाइम की तरह हमको चॉकलेट देंगे और बोलेंगे बस ये खाते रहो, सबर करो। तो अभी इलेक्शन को टाइम बचा है 4-6 महीना, अभी से ही इनको बोलो कि ये चीजें हमको मिलेगी तो हम तुमको वोट करेंगे, नहीं तो हम आपको वापस जिता के नहीं लाएंगे। कुमेल भाई, कलवा में नशा नहीं मिलता, सिर्फ हाँ। मुमरा में क्यों से नशा मिलता है? तो मुमरा में स्पोर्ट्स ही, आप कलवा में जाके देख लो, उधर 2-3 प्ले ग्राउंड है, उधर गार्डन है, उधर पे देखो कैसा, अगर उधर का स्विमिंग पूल बंद हो गया था तो वहां लोग रोड पे आ गए थे। यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि स्विमिंग पूल क्या है, कोई लोगों को मालूम नहीं है। अभी उधर एकेडमी चल रही है, क्रिकेट एकेडमी भी चल रही है बोलते हैं, और फुटबॉल एकेडमी भी चल रही है, और भी कुछ चल रहा है उधर पे, लेकिन लोगों को पता नहीं है इतना। अब वो लीगल टेंडर से चल रहा है क्या इनलीगल चल रहा है वो मुझे अभी पता नहीं है, वो मैं पता निकालूंगा। लेकिन अवेयरनेस करना चाहिए ना, ये लोग को बताना चाहिए, लोगों को, यहाँ के युवाओं को बताना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। क्योंकि जब इंसान पढ़ाई करता है ना तो स्ट्रेस कम होने के लिए थोड़ा उनको कुछ इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स कुछ चाहिए, तो इनको लोग बताएंगे, राजनेता बोलेंगे, अवेयरनेस करेंगे। ड्रग्स के खिलाफ भी अगर उनको समझाएंगे कि ड्रग्स नहीं करना है, आप स्पोर्ट्स में ध्यान दो, क्रिकेट पे ध्यान दो, फुटबॉल में ध्यान दो, स्विमिंग करो, सीखो, कुछ मुमरा का नाम रोशन करो। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ काम है इलेक्शन आएगा गटर नाला साफ करो, 1-1 लाख रुपया दो कैमरामैन को, फोटो एडिट करो, वीडियो चलाओ। इनको सिर्फ ये पड़ी है, मुमरा की आवाम की किसी को पड़ी नहीं है। तो अभी इलेक्शन आ रहा है, हमको अभी ताकत से जवाब देना है। जो हमारे मुमरा का फ्यूचर बनाएगा हम उनको ही वोट देने हैं। ये मुमरा की आवाम को मेरी अपील है कि आप लोग भी हर सोसाइटी मिलकर ये मीटिंग लो, क्या जो हमारे युवाओं का हक है वो हमको मिलना चाहिए। प्रभाग समिति के सामने एमएलए साहब ने एक ग्राउंड तो दिया है, आपको ग्राउंड दिखा नहीं? नहीं, वो ऑफिशियल ग्राउंड का है, वो ऑफिशियल कायदे से जो ग्राउंड बनना चाहिए, जैसे कलवा में है वैसे मुमरा में बनना चाहिए ना। अभी दोनों टीम है, मुमरा में आमदार टीम भी है जो काम कर रही है, नजीमुल्ला टीम भी काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ युवाओं के साथ देखो तो उनको प्लेग्राउंड नहीं है, सीनियर सिटीजन है, जो और लोग हैं उनके लिए गार्डन्स नहीं है बैठने के लिए, कुछ सुकून से बैठने के लिए। दूसरा, आप हॉस्पिटल देख लो, हॉस्पिटल की भी गंदी हालत है। मतलब कोई भी चीज तरीके से नहीं हो रही है मुमरा में। तो अभी इलेक्शन के पहले हमारा काम है इनके पीछे लगना और ये काम करके लेना। कुमेल भाई, अगर देखा जाएगा ऐसा, आप बोल रहे हैं कि एमए वैली में जो स्विमिंग पूल था उसे टीएमसी के अंडर में रखा गया था। हाँ। कहीं ना कहीं उसे जो है 170 रुपया पर पर्सन चार्ज किया जा रहा था। हाँ। लेकिन ऐसा निधि लेने या पैसा लेने के बाद भी जो इस पे जो है देखा नहीं आ रहा, उसे जो इसकी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। नहीं, एकदम गंदा स्विमिंग पूल है वो। मेरे पास पूरे फोटोज है, मैं आपको फोटोज दूंगा। एकदम गंदी हालत में है, गंदा पानी भरा हुआ है उसके अंदर, मशीनें खराब है उसकी, और वहाँ के जो उसके बाथरूम है वो भी खराब है। और उधर जाके आप जॉगिंग ट्रैक देखो जो बाहर से आई थी वो भी पूरी खराब हो गई है, क्योंकि ये इनकी टूर्नामेंट के लिए वो स्टेडियम है मुझे तो लग रहा है। ये मुमरा की आवाम के लिए स्टेडियम नहीं लग रहा है मुझे। तो पूरी आवाम को आवाज उठाना चाहिए, और ये सब जो इम्पोर्टेंट काम है मुमरा के लिए, युवाओं के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। कोमिल भाई, इस चीज का कसूरवार आप किसे मानते हैं? पॉलिटिशियंस को मानते हैं हम, क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस देखो, गटर से जैसे इलेक्शन आ रहा है, गटर नाले साफ हो रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है, लोगों को दिखाया जा रहा है, वीडियो बना के कई हजारों लाखों रुपए वीडियो पे खर्चे किए जा रहे हैं गटर साफ करने की वीडियो बनाने में। लेकिन जहां युवाओं की बात आती है, टीएमसी स्कूल देख लो कैसी हालत है, फिर टीएमसी हॉस्पिटल देख लो कैसी हालत है। मुमरा में देखो आप, कलवा में जाओगे तो बिल्डिंग के सामने आपको प्लेग्राउंड मिलेगा, गार्डन मिलेगा, और मुमरा में आप देखोगे तो बिल्डिंग के सामने कचरों के ढेर पड़े रहेंगे जो बीमारी फैला रहे। तो यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल का धंधा बढ़ा रहे, प्राइवेट डॉक्टरों का क्या मतलब चाहते क्या है? आप निकल जाओ खाली मुमरा से यहाँ तक आओ तो इतनी गंदगी भरी रहती है। वहाँ कुछ लोग हॉकर्स भी रहते हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं वो कचरे की वजह से। जो लोग आते जाते हैं वहां से उनको भी बीमारी फैल रही है, जो आजू बाजू सोसाइटी में रहते हैं उनको भी बीमारी फैल रही है। तो आज की तारीख में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कलवा मुमरा को लेके भेदभाव हो रहा है। कलवा ठीक है, मुमरा ठीक नहीं है। तो हमारी विनती है, व्यवहार किया जा रहा है मुमरा वाले साथ, मुमरा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी हाथ जोड़ के आमदार साहब, खासदार साहब और जो हमारे यहाँ के एक्स नगर सेवक है उनसे रिक्वेस्ट है कि मुमरा पे ध्यान दो और मुमरा को एक बेहतर बनाओ। साहब का मैं आपको यहाँ बोलूंगा, साहब के कामों के लिए तो आपने कई तारीफें की थी, तारीफ अच्छे काम भी साहब ने किए हैं। साहब के कई काम नहीं दिख रहे तो आप क्या कहेंगे? बोलूंगा मैं इलेक्शन में साहब के हमेशा तारीफ ही किया हूँ साहब की। साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। स्टेडियम भी लाए, हॉस्पिटल भी लाए, लाइब्रेरी भी लाए और बहुत से ऐसे डेवलपमेंट है साहब ने किया।
लेकिन जो आगे के और डेवलपमेंट है वो अधूरा क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आपका वादा था मैं जीत के आऊंगा 6 महीने में मैं सब काम करूंगा, तो ये वादा पूरा नहीं हो रहा है ना। तो जो सच है हम सच तो बोलेंगे ना। कोमिल भाई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब जब इलेक्शन आता है तब तब धर्म के ऊपर राजनीति होती है, हाँ। विकास के मुद्दों पर बात नहीं होती है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखो ये तो आज से नहीं है, सालों से चला आ रहा है। तो बीजेपी का लाया हुआ एक ये फॉर्मूला है क्या, मतलब कुछ नहीं करो तो मुसलमानों का नाम लो और इलेक्शन जीतो, मुसलमानों के खिलाफ बोलो इलेक्शन जीतो। ये तो मतलब ये मुसलमान एक ऐसा वर्ड है क्या, जब तक मुसलमान का नाम लेंगे तो मतलब इलेक्शन इंसान लड़ ही नहीं सकता। आप देख लो सरकार भी जो बैठी थी कितना मुसलमानों के खिलाफ बोले, जब आके अब नीतीश राणे भी देखो बोलते ही जाता है। आप कह रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड ने काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो है नजीमुल्ला ने भी एक मैप दिखाकर कहा था कि ये जगह पे प्लेग्राउंड है और आने वाले 2 हफ्ते में मैं इस प्लेग्राउंड चालू करके लोगों में दूंगा। क्या अभी नजीमुल्ला ने भी इतने, मैंने देखा उसका, चलो काम कर रहे हैं, मैंने देखा नजीमुल्ला काम कर रहा है, इतनी निधि आई, इतनी निधि आई, इसकी निधि उसकी निधि, ये निधि वो निधि, लेकिन निधि गई किधर? निधि तो दिख रही नहीं है मुमरा में, डेवलपमेंट तो मुमरा में दिख रहा ही नहीं है। ये लोग आपस की लड़ाई में मुमरा मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। सवाल किया जाता है तो उनका ही कहना है कि हम थोड़ा जीत के आए, आप जिनको जीता है उनसे सवाल करिए। नहीं, उसका भी बोलना ठीक है, लेकिन आप एक सोशल वर्कर के नाते एक पार्टी लेवल के आप पद पे बैठे हो तो आप ये चीज नहीं बोल सकते कि जो जीत के लाया। आपका कर्तव्य है क्या आप हर इंसान का साथ दे, हर इंसान के मुसीबत में खड़ा रहे, मुमरा के आवाम को मतलब सपोर्ट करे। जो आज मुमरा को का हक जो मारा जा रहा है, प्लेग्राउंड का हो गया, स्टेडियम का हो गया, जो कचरे यहाँ पे पड़े रहते हैं, जो हॉस्पिटल्स है, टीएमसी स्कूल है, जो मुमरा का जो फ्यूचर है आगे का वो खराब हो रहा है, तो उस चीज से बचाना हमारा काम है। और हर नेता का फर्ज है कि अपने अपने वार्ड में एक ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस करे, लोगों को बताए, बच्चों को बताए कि ड्रग्स से कितना नुकसान होता है, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो चरस हो, चाहे गांजा हो, जो भी नशा है, इससे हमको प्रॉब्लम क्या है, हमारा फ्यूचर किस तरीके से खराब हो रहा है। लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, वो गटर नाले पे ध्यान दे रहे। तो मैं उनसे यही विनती करूंगा कि आप ड्रग्स पे ध्यान दें और प्ले ग्राउंड जल्द से जल्द लाए और स्टेडियम को जल्द से जल्द ठीक करें। जब कुमिल मर्ची ने कोई बातें उठाई गई है तो उल्टा आप पर आरोप लगाया था कि आप लोग मुद्दे को बढ़ाया जाता है, आप लोग मुद्दे बढ़ाते हैं। देखो सच बोलना मेरा काम है, अवार्ड साहब अच्छा काम करते हैं तो मैं अच्छा बोलता हूँ, अगर कोई चीज में गलत लगते हैं तो मैं गलत बोलता हूँ। अगर नजीमुल्ला है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको अच्छा भी बोलूंगा, अगर गलत करेंगे तो मैं गलत भी बोलूंगा, क्योंकि हमारा हक है सच बोलना। जो जहाँ गलत दिखे वहां गलत बोलो, जो अच्छा काम कर रहा है वो उसको अच्छा बताओ, उनको जो फैक्ट है वो बोलना चाहिए। कोमिल भाई, आपने जिस तरह कब्रिस्तान के मुद्दे पर आवाज उठाई, उसी तरह प्लेग्राउंड को लेकर आप किस तरीके की आवाज उठाने वाले? कैसा है, मैं तो आवाज उठाऊंगा तो मैं चाहता हूँ लोग भी मिले, साथ में और लोग जुड़े और लोग मिलके आवाज उठाए। हर सोसाइटी का काम है क्या, वो या तो आप पर्सनली जाके मिले आमदार साहब से, या अपने लेटर पैड पे सोसाइटी से एक लेटर भेजे आमदार को और हमारे खासदार को कि हमारा प्लेग्राउंड जल्द से जल्द लाए और हमको दे। एक प्लेग्राउंड नहीं, मुमरा में कम से कम 2 से 3 प्लेग्राउंड चाहिए, क्योंकि प्लेग्राउंड नहीं होने से, इंटरटेनमेंट नहीं होने से, स्पोर्ट्स नहीं होने की वजह से बच्चे जो है वो ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स के तरफ जा रहे। तो हमको अगर युवाओं को बचाना है तो इनको स्पोर्ट्स पे घसीटना है कि ये स्पोर्ट्स पे आप क्रिकेट पे ध्यान दो, फुटबॉल खेलो, ओलंपिक स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखो और आगे जाके चैंपियनशिप में जाके हिस्सा लो और नेशनल लेवल पे आप मुमरा का नाम रोशन करो। कुमिल भाई, मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह आपने प्लेग्राउंड को बोला तो अवार्ड साहब ने एक मुहिम चालू की है कि जो सोसाइटी में खाली जगह है वो उनको जगह दी जाए, तो वो सोसाइटी में, हर सोसाइटी में एक प्लेग्राउंड छोटा छोटा है तो सोसाइटी वालों को बना के दिया जाएगा। तो एक अच्छी पहल है उनकी। तो इसके लिए सोसाइटी वालों को किस तरह आप बताएंगे कि जो खाली जगह है वो उनको दिया जाएगा? टीएमसी में तो प्लेग्राउंड तो ऑलरेडी उनका बनाना ही पड़ता है, उधर पे गार्डन तो कंपलसरी रहता है। मिसाल बनी हुई है, प्लेग्राउंड बना के दिया गया। वो एक छोटे मोटे प्लेग्राउंड है, जैसे कलवा में है, जैसे कलवा में प्लेग्राउंड है वैसे हमको मुमरा में चाहिए। जैसे गार्डन कलवा में है वैसे हमको मुमरा में चाहिए। जो चीज वहां हो रही है वो चीज हमको यहाँ भी चाहिए ना, हमारा हक है ना। तो मुमरा में जगह किधर है? लोगों ने कब्जा कर लिया है, कहीं फुटपाथ का कब्जा है, कहीं हॉकर्स ने कब्जा किया है, तो कहाँ रोड पे जगह? हॉकर्स ने भी कब्जा किए हैं और बड़े बड़े टीएमसी बिल्डरों ने भी कब्जा किए हैं। रिजर्वेशन जगह पे अपने टावर भी बनाए हैं। इंशाल्लाह उनकी भी इंक्वायरी होगी जल्द से जल्द, वो भी बताया जाएगा कौन क्या है। क्योंकि अभी देखो ऐसी तो मुमरा के लोगों को लूटा जा रहा है टोरेंट के नाम से। तो पहले तो टोरेंट पे लोग तो बोल रहे थे हमारी लाशों पे से चढ़ के जाना पड़ेगा ना, ऐसा ना वैसा ना, इमकाना ढमका चालू था। लेकिन आज तो देख रहे तो
टेंडर उनके लोग जाके उनका टेंडर चल रहा है टोरेंट में, उसके खिलाफ टोरेंट के खिलाफ कोई बोल रहा ही नहीं है, क्योंकि देखो गरीबों का खून चूस रहा है टोरेंट। बिल कितना आता है टोरेंट का बिल, कोई छोटा मोटा बिल नहीं आता है, मतलब चारों तरफ से मुमरा को चूसा जा रहा है। तो हमको मुमरा की आवाम को मिलके बचाना है मुमरा को। जिस तरह आप मुद्दे उठा रहे हो, कहीं आप इलेक्शन में लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे? कोई तैयारी नहीं है मेरी इलेक्शन में लड़ने की। मैं बस मेरे फाउंडेशन को आगे बढ़ाऊंगा, लोगों की खिदमत करूंगा, गरीबों का साथ दूंगा, बस यही है। और जहाँ हक बात रहेंगी वहाँ हक बात बोलूंगा।